अद्दैनुल मुतवस्सितु, दरमियानी कर्जा, हुआ मा लैसा दैन तिजारतिन, और ये वो कर्जा है जो तिजारत का कर्जा नहीं है, तिजारत का कर्जा नहीं है। बल हुआ समानु शैइन, बल्कि ये किसी ऐसी चीज की कीमत है, बाअहु मिन हवाइजिहिल असलियती, जो उसने बेची है। लेकिन कौन सी चीज बेची है? मिन हवाइजिहिल असलियती, अपनी असली और बुनियादी जरूरियात में से, कदारिन लिस्सकनी, जैसे रहने का घर, वसियाबिन लिल्लुब्स, पहनने के कपड़े, व तआमिन लिल अक्ल, अपने खाने, जो खाना खाने के लिए जो अनाज था वो अनाज बेच दिया। व बकिया समनु फी जिम्मतिल मुश्तरी, और ये कीमत इसकी ये मुश्तरी के जिम्मे बाकी रही। यानी तो ये हवाइज असलिया वह है कि अद्दैनुल मुतवस्सितु, मुतवस्सित कर्जा, हुआ मा लैसा दैन तिजारतिन, जो तिजारत का कर्जा नहीं है। बल हुआ समनु शैइन, बल्कि ये किसी ऐसी चीज का समन है, बाअहु, जो उसने बेचा है, मिन हवा इजहिल असलियती, अपनी असली ज़रूरियात में से, कदारिन लिस्सकनी, जैसे रहने का घर, वसियाबिन लिल्लुब्सी, पहनने के कपड़े, व तआमिन लिल अक्ली, खाने का अनाज, व बकिया समनु फी जिम्मतिल मुश्तरी, और कीमत उसका जो समन है वो खरीदार के जिम्मे बाकी रहा। जैसे हमारे पास घर होता है, वो रहने के लिए था, लेकिन ज़रूरत ऐसी पड़ी कि हमें वो घर बेचना पड़ा। ज़रूरत ऐसी पड़ी कि हमारे पास 10 सूट थे, ऐसे अहवाल आ गए कि 2 सूट उसमें से बेचने पड़े। ऐसी बात बनी कि घर में अनाज था, चावल था, वो बेचना पड़ा। लेकिन जिसने खरीदा उसने फौरन कीमत अदा नहीं की, तो ये जो कीमत उसके पास है, ये हमने यहाँ से कर्जा नहीं दिया है पैसा उसको, और न ही ये तिजारत का पैसा है, बल्कि ये हमारी ज़रूरियात असलिया का बदल है। तो इसमें क्या है? ला तजिबु ज़कातु फिद्दैनिल मुतवस्सिति, दैन मुतवस्सित में ज़कात वाजिब नहीं है, इल्ला इज़ा क़बज़ निसाबन कामिलन, मगर जब निसाब कामिल पर कब्जा करे। फ़इज़ा काना, जैसे उन्होंने मिसाल से समझाया है, फ़इज़ा काना अलल मदयून अल्फ दिरहमिन मसलन, कि जब कर्ज लेने वाले के पास 1000 दिरहम था मिसाल के तौर पर, व कबज़ा मिनहु दाइनु, और कर्जा देने वाले ने कब्जा किया उसमें से, मिअतई दिरहमिन, 200 दिरहम पर, वजबा अलैहि, वाजिब है उस पर, अन युखरिजा खमसता दराहिम, कि वो उसमें से 5 दिरहम निकाले। वला तजिबु ज़कातु, और ज़कात वाजिब नहीं है, इज़ा कबज़ा अक़ल्ल मिनन निसाबी, जब निसाब से कम पर कब्जा करे। इंदल इमाम अबी हनीफा रहमहुल्लाह, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक, वक़ाल अल इमामानी अबू यूसुफ रहमहुल्लाह व मुहम्मद रहमहुल्लाह, और साहिबैन यानी इमाम साहब के शागिर्द वो फरमाते हैं, तजिबु ज़कातु फिल मक़बूज़ मिनद दैन, यहाँ भी मामला यही है कि ज़कात वाजिब होगी जो कीमत हमने कब्ज़ा की, कलीलन कानल मकबूज, चाहे वो कब्जा किया हुआ थोड़ा हो, औ कसीरन, या ज्यादा हो। व युतबरु हौलानुल हौल, अलबत्ता यहाँ फर्क होगा कि युतबरु हौलानुल हौल, हवलान हौल का एतबार होगा, फिद्दैनिल मुतवस्सिति, दैन मुतवस्सित में, मिनल वक्तिल्लज़ी, उस वक्त से, मलकन निसाब, जब वो निसाब का मालिक हो गया, ला मिनल वक्तिल, ना मिन वक्तिल कब्ज, न कि कब्जा करने के वक्त से। फतजिबु ज़कातु अनिल अवामिल माज़ियति,
تو ज़कात वाजिब होगी गुज़िश्ता सालों की भी, वलाकिन ला यल्ज़मुहुल अदाउ, लेकिन उस पर अदायगी वाजिब नहीं है, इल्ला बअदल कब्ज़, मगर उस पर कब्ज़ा करने के बाद। तो गोया कि ये जो दैन मुतवस्सित है ये भी दैन कवी के करीब करीब है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि दैन मुतवस्सित ये तिजारत के माल का बदल नहीं है, और ये कोई ऐसा पैसा नहीं है जो हमने यहीं से किसी को कर्ज दिया, बल्कि ये हमने अपनी जो असली ज़रूरियात थी उन ज़रूरियात में से कोई चीज़ बेच दी और उसका पैसा उनके पास रहा। तो जब वो पैसा वापस हासिल हो गया, वो पैसा अगर हमने फिर से ज़रूरियात असलिया में सर्फ किया तो वो ज़रूरियात असलिया में दाखिल हो गया। लेकिन अगर उस पर साल गुजरा, क्योंकि वो फिर जायद है, जायद रकम है, उस सूरत में वो असल पैसे के साथ जुड़ जाएगी, जिस तरीके से ऊपर जो दैन कवी है। ठीक, वयुतबरु हौलानुल हौल फिद दैनिल मुतवस्सित, कि हौलान हौल का एतबार होगा दैन मुतवस्सित में उस वक़्त से जब वो निसाब का मालिक हो। अगर वो पहले से निसाब का मालिक था तो उसी का एतबार होगा, अगर उसके बाद हुआ तब तो उसी एतबार से होगा, न कि कब्जे के वक़्त से। जिस तरह ऊपर के इसमें था यही बिल्कुल बात यहाँ भी है। लिहाजा यहाँ भी साबिका सालों की ज़कात देनी होगी, और यहाँ भी मामला ये होगा कि अदायगी कब्जे के बाद होगी। अब तीसरा है अद्दैनुज़ ज़ईफ़, जिसको कहते हैं कमज़ोर कर्जा। हुआ मा कान फ़ी मुकाबिल शैइन गैरिल माल, ये वो कर्जा है जो किसी ऐसी चीज़ के बदल में था जो फ़ी नफ्सिही माल नहीं है, यानी किसी माल के बदले में नहीं था, किसी अनाज के बदले में नहीं था, बल्कि ऐसे ही आ गया था। कसदा किल मरअ, जैसे औरत का हक के महर। तो औरत को जो महर दिया जाता है फ़ी नफ्सिही, वो न तो किसी कमोडिटी का बदल है, न तो वो माल तिजारत का बदल है, बल्कि शरीयत की तरफ से उसके लिए एक हदिया है। तो इसको कहते हैं फ़इन्न सिदाक लैसा बदलन, चनाची जो महर है ये बदल नहीं है, अन मालिन, किसी माल का, अखज़हु ज़ौजु, जो शौहर ने लिया है, मिन ज़ौजती ही, अपनी बीवी से, बल्कि ये शरीयत की तरफ से एक हदिया है जो उसके लिए रखा गया है। हत्ता कि अगर महर मुकर्रर न भी किया जाए तब भी शरीयत की तरफ से महर मिस्ल लाजिम होगा, और महर मिस्ल जो है वो महर है जो उस औरत के जो घर वाले हैं, उसके कबीले वाले हैं, यानी उसकी बहन, उसकी फूफी और उन लोगों का जितना महर, जिस तरह का महर तय हुआ होगा उस तरह का महर उस शख्स को फिर देना पड़ेगा, यानी बहरहाल लाजिम होता है। इसी तरीके से दैनुल खुलाई, खुले का कर्जा, यानी खुला इस बात पर हुआ कि इतना पैसा जो है बीवी को देना है। दैनुल वसिया, या वसीयत का कर्जा, वारिसीन के सामने वसीयत की, मूरिस ने, बाप ने वसीयत की अपनी औलाद को कि ये इतना पैसा फुला आदमी को देना है, फुला इदारे को देना है, फुला मस्जिद को देना है। तो ये भी जो पैसा है ये वसीयत का पैसा है। वदैन सुलह अंदमिल अमद, और इसी तरीके से जहाँ इस्लामी हुकूमत नाफिज होती है वहाँ अगर किसी के ज़रिए से अमदन कोई कत्ल हो जाए तो उस पर चूँकि फ़ी नफ्सी ही क़िसास लाजिम होगा, और अगर क़िसास नहीं लिया गया बल्कि मक़तूलीन के हवाले से उन्होंने जो है माफ़ किया, और इस शर्त पर माफ़ किया कि हम जो है उस पर कुछ पैसा लेंगे, तो वो कहते हैं, उसको कहेंगे दैनुस्सुलह वद्दिया, और इसी तरीके से दियत। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये दैन ज़ईफ़ हैं। तो दैन ज़ईफ़ जो हैं इनका मामला क्या है, ला यजिबु अदाउ ज़काती, ज़कात वाजिब नहीं है, फिर दैन ज़ईफ़, दैन ज़ईफ़ में, इल्ला इज़ा क़बज़ निसाबन कामिलन, मगर जब उसमें से निसाब कामिल पर
قبضہ کرے۔ جیسے ایک عورت جو ہے اس کا مہر مقرر ہوا مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے، لیکن وہ 1 لاکھ روپے اس کو نہیں دیے گئے، اس کو صرف 30,000 روپے دیے گئے، تو 30,000 نصاب نہیں بنتا ہے، لہٰذا اس پر کوئی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ 70,000 اس کے باقی ہیں، ان کی تاریخ 1 سال بعد ہے۔ 1 سال بعد جب اس نے پیسے لیے تو پھر سے 30,000 مل گئے، 30,000 پرانے موجود تھے، 30,000 اور 30,000 ہو گئے 60,000۔ اب ان کے پاس اتنا مال آ گیا کہ یہ نصاب کو پہنچتا ہے، اب تاریخ لکھی جائے گی۔ اگرچہ مقرر ہوا تھا 1 لاکھ، وہ نصاب کے برابر ہے، لیکن اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، کیونکہ جو فی ذہن ضعیف ہے اور یہ قرضہ ایسا ہے کہ اس میں اپنی کوشش کا فی نفسی ہی دخل نہیں ہے، بلکہ یہ خود سے آ رہا ہے گویا کی، لہٰذا اس میں معاملہ یہ ہوگا کہ جب اس پر قبضہ ہوگا اور بقدر نصاب آ جائے تب اس پر زکوٰۃ لاگو ہوگی۔ اب چونکہ اس کے پاس 60,000 روپے جمع ہو گئے، اب ان 60,000 کی تاریخ اس دن لکھ دی جائے گی، گویا کہ اب یہ نصاب کے مالک ہو گئے۔ اب اس پر جب 1 سال گزر جائے، 1 سال گزرنے کے بعد اگر یہ پیسہ نصاب کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے تب اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ لیکن یہاں بھی ایک بات یاد رکھنی ہے کہ اگر یہ عورت پہلے سے نصاب کی مالک ہے، اس کے پاس پہلے سے نصاب ہے، پہلے سے دوسرا پیسہ ہے، تب تو یہ پیسہ اس پیسے کے ساتھ جڑ جائے گا اور اس کا حساب کیا جائے گا۔ وحال علیہ الحول، اور اس پر سال گزر جائے من وقت القبض، قبضے کے وقت سے، فلا تجب الزکوٰۃ، البتہ یہاں معاملہ یہ ہوگا فلا تجب الزکوٰۃ کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، عن الاعوام الماضیتی، گزشتہ سالوں کی، فی الدین الضعیف، کمزور قرضے میں، یعنی جو کمزور قرضہ ہے، دین ضعیف ہے، اس میں گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ آج کل بھی لکھا جاتا ہے ایک مہر معجل عین کے ساتھ اور دوسرا معجل واو کے اوپر حمزہ، یعنی حمزے کے ساتھ معجل، معجل جو فوراً ادا کیا جاتا ہے اور دوسرا والا معجل وہ بعد میں ادا کیا جاتا ہے۔ تو جہاں کہیں اس طرح کا معاملہ ہو، بہرحال تاریخ لکھ کر کے رکھنی چاہیے کہ اب آپ کب ادا کریں گے، تاریخ کے بغیر اس کو طے نہیں کرنا چاہیے۔ تو اگر کسی کا مثال کے طور پر مہر معجل حمزے کے ساتھ یہ 3 سال بعد کے لیے طے ہوا، 3 سال بعد آپ کو یہ دیں گے، تو جب 3 سال بعد دے دیا گیا تو اس میں سابقہ گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ نہیں دینی ہے، بلکہ اب آگے جب اس پر سال گزرے گا، سال گزرنے کے بعد اس کی زکوٰۃ دی جائے گی۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی آ گئی کہ اگر اس سے پہلے پرانے مال کا سال گزر چکا ہے تو یہ اس کے ساتھ نہیں جڑے گا، بلکہ جب نیا سال آئے گا اور وہ حساب کریں گے اس وقت اس کو جوڑا جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے جو دونوں گزرے، دین قوی اور دین متوسط، ان کا تو بہرحال گزشتہ سالوں کا حساب کرنا ہے، جو ہی قبضہ کیا ہے فوراً زکوٰۃ ان کی ادا کرنی ہے۔